आज हम एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। मैंने देखने का नहीं बोला, मैंने सुनने का बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड फील द क्वेश्चन इन द इमेजिनेशन वर्ल्ड। सोचो, एक सुबह आप उठते हो, आंखें आधी खुली है, दिमाग अभी भी स्लीप मोड में है और आपको याद आता है आज संडे है। आप स्माइल करते हो ब्लैंकेट को और टाइट पकड़ते हो और सोचते हो आज कोई मुझे नहीं उठा सकता। लेकिन तभी आपके फ़ोन बजता है, आप नोटिफिकेशन देखते हो, कैलेंडर खोलते हो और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे गायब। आप कैलेंडर को रिफ़्रेश करते हो, फिर दोबारा चेक करते हो, फिर गूगल पर सर्च करते हो संडे मिसिंग सिंस व्हेन, और गूगल फिर कहता है सॉरी, संडे नाम का कोई दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस मोमेंट पर आपको पहली बार समझ आएगा कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ पैसा नहीं है, संडे है। पहले दिन तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। स्कूल में बच्चे टीचर से पूछेंगे मैम संडे कब आएगा। टीचर बोलेंगी बेटा सिलेबस कंप्लीट करो, और बच्चा बोलेगा मैम सिलेबस तो फिर भी कंप्लीट हो जाएगा लेकिन संडे का क्या। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ एचआर के पास जाएंगे, सर संडे कहाँ गया। एचआर बोलेंगे डोंट वरी, संडे के बिना भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एम्प्लॉय अंदर से सोचेंगे प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ेगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अलार्म क्लॉक को, क्योंकि पहले संडे को अलार्म बजता था, हम अलार्म बंद करते थे और बोलते थे बस 5 मिनट और, फिर वो 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते थे और 30 मिनट 2 घंटे में। और जब हम उठते थे तो घर वाले बोलते थे बेटा दोपहर हो गई है, और तुम कहते थे आज संडे है, अलाउड है। लेकिन अब संडे होगा ही नहीं, मतलब संडे की नींद परमानेंटली इल्लीगल। आपकी मम्मी संडे को सुबह से ही काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन आपके लिए संडे एक स्पेशल डे होता है। आप सोचते हो आज रूम क्लीन करूँगा, आज पढ़ाई करूँगा, आज वर्कआउट करूँगा, आज अपने ड्रीम्स पर काम करूँगा, और फिर पूरा संडे निकल जाता है। आप कुछ नहीं करते थे, बस फ़ोन चलाते थे, खाना खाते थे, सोते थे। फिर शाम को गिल्ट होता था यार पूरा दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन अब आपको संडे वेस्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा, और तब आपको समझ आएगा कि कभी कभी दिन वेस्ट करना भी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मंडे से सैटरडे तक हर दिन का अपना एक प्रेशर होता है। मंडे को वीक स्टार्ट हो गया, ट्यूसडे को अभी तो पूरा वीक पड़ा है, वेंसडे को वीक के बीच में अटक गए, थर्सडे को बस कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को वीकेंड आ रहा है, सैटरडे को बस कल संडे है, और संडे को कुछ नहीं, बस पीस। नो डेडलाइन, नो स्कूल, नो ऑफिस, नो जल्दी उठ जाओ और नो कल का काम कंप्लीट किया। बस एक दिन जिसमें आप दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर खुद से कनेक्ट करते हो। लेकिन अगर संडे कभी आए ही ना, तो एक बहुत डेंजरस चीज़ होगी। लोग काम करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, गोल्स अचीव करते रहेंगे, लेकिन रेस्ट करना भूल जाएंगे। और धीरे धीरे हम सब एक ऐसी दुनिया में रहने लगेंगे जहाँ लोग के पास पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं, घर होगा लेकिन फैमिली के साथ बैठने का टाइम ही नहीं होगा, फ़ोन में 10,000 फ़ोटोज़ होंगी लेकिन उन मेमोरीज़ को बनाने का टाइम नहीं। और एक दिन हम पीछे मुड़ कर देखेंगे और कहेंगे मैंने पूरी ज़िंदगी बिज़ी रहकर बिता दी, पर जिया कब। और सबसे फ़नी पार्ट पता है, संडे गायब होने के बाद लोग एक नया डे इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा मंडे को संडे बना देते हैं, लेकिन मंडे बोलेगा मैं ऑलरेडी बदनाम हूँ, मुझे और मत बदनाम करो। कोई सैटरडे को संडे बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सैटरडे बोलेगा भाई मुझे भी रेस्ट चाहिए। फिर गवर्नमेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी, संडे को वापस कैसे लाएं। साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर देखेंगे शायद संडे कहीं ऑर्बिट में फंस तो ना गया हो। और एक अंकल ज़रूर बोलेंगे हमारे ज़माने में संडे बहुत अच्छा होता था। लेकिन सच ये है, संडे एक फीलिंग है। वो फीलिंग
संडे सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है। जब आप बिना अलार्म के उठते हो, वो फीलिंग जब मम्मी बोलती है नाश्ता कर लो और आप बोलते हो 5 मिनट, वो फीलिंग जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, और वो फीलिंग जब फ्रेंड्स के साथ बिना किसी प्लान के मिलते हैं, वो फीलिंग जब आप अपने फेवरेट शो का एक और एपिसोड देख लेते हो और फिर खुद से बोलते हो बस लास्ट एपिसोड, और 3 घंटे बाद आप सोचते हो ये लास्ट एपिसोड कभी लास्ट क्यों नहीं होता। संडे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता है कि रेस्ट करना लेजीनेस नहीं होता, ब्रेक लेना फेलियर नहीं होता, और कभी स्लो होना ज़िंदगी में पीछे रहना नहीं होता। क्योंकि अगर फ़ोन को चार्ज होने के लिए टाइम चाहिए, लैपटॉप को कूलिंग चाहिए, कार को सर्विसिंग चाहिए, तो इंसान को रेस्ट क्यों नहीं चाहिए। हम मशीन नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम थकते हैं, हम बोर होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी हम बस चुप रहना चाहते हैं, और कभी कभी हमें कुछ भी नहीं करना होता, और ये भी परफेक्टली ओके। लेकिन आज हम संडे को भी प्रॉपरली एंजॉय नहीं करते। संडे आता है और हम कहते हैं कल मंडे है, फिर संडे को आधा दिन मंडे की टेंशन में निकल जाता है। हम फ्यूचर के स्ट्रेस में प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं, मंडे आने से पहले ही संडे को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब संडे आए ना, तो मंडे के बारे में मत सोचना, फ़ोन थोड़ा साइड में रखना, अपने पेरेंट्स के पास बैठना, अपने फ्रेंड्स के पास बात करना, अपने रूम में म्यूज़िक लगाना, कुछ ड्रॉ करना और कुछ क्रिएट करना, या फिर कुछ भी मत करना, बस रिलैक्स करना। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि संडे है, वीक आता है, लेकिन सच ये है हर संडे एक बार ही आता है। जो संडे आज है वो कभी वापस नहीं आएगा, और शायद ज़िंदगी भी संडे जैसी भी है। हम हमेशा सोचते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, कल फैमिली के साथ बैठेंगे, कल अपने ड्रीम पर काम करेंगे और कल खुश रहेंगे, लेकिन कभी कभी कल आता ही नहीं है। इसलिए आज जो है उसे जीना सीखो। हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी है, हर वक्त सक्सेसफुल दिखना ज़रूरी नहीं, हर वक्त बिज़ी रहना ज़रूरी नहीं। कभी कभी बस ज़िंदा रहना और उस मोमेंट को फ़ील करना भी इनफ है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मंडे से सैटरडे तक का स्ट्रगल नहीं है, ज़िंदगी में अपना संडे भी जीना पड़ता है। इसलिए सुनो, थक जाओ अगर दुनिया की रेस में, तो थोड़ा सा रुक जाना। ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं, कभी संडे बनकर भी मुस्कुराना। थैंक यू। मिलते हैं अगले ही ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ।